हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है एंड उसी के साथ में मैं आपको 10 रियल प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो बूटस्ट्रैप 5 में है। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका ये 6 नंबर का प्रोजेक्ट है। इससे पहले हमने 5 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं एंड आपका पता है आपको बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल की सीरीज में हमने 37 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। एंड चैनल पे जाने के बाद अगर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सबसे पहले देखेगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल की सीरीज का यहाँ पे प्लेलिस्ट एंड उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे वेबसाइट से जो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में आपको करवा रहा हूँ वो। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके इस चीज को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू की कि हमारी आज की वेबसाइट में होने क्या वाला है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आपका आपका क्या है कि यहाँ पे फ्री शिपिंग के ऑर्डर के ऊपर मैंने लिखा है और यहाँ पे आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पे आपका लोगो की। ठीक है, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, आप लोगो अपना कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डमी लोगो बना रखा है अपने लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे होम, न्यू अराइव्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद में यहाँ पे डील ऑफ द डे एंड यहाँ पे ब्लॉग। ठीक है, ये चीजें हमारे यहाँ पे कैटेगरीज होने वाली हैं सारी की सारी। एंड इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे बैनर दिख रहा होगा जो यहाँ पे चल रहा है कैसे एनिमेट करते हुए, फेड होते हुए। तो ये कैसे चल रहा है, ये भी बूटस्ट्रैप का ही स्लाइडर है। इसको कैसे मैंने कस्टमाइज करा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसी में यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा। तो ये देखिए होवर करते मेरे को सबसे पहले यहाँ पे बटन का डिजाइन देखेंगे ना आप, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो उसका बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये डिजाइन कैसे बनाए ये भी हम बात करेंगे। एंड इसके ऊपर यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है, जो भी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है वो। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए आपका ये स्लाइडर वर्किंग है। ठीक है, दोनों ही बटन वर्किंग है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, नेविगेशन की, टॉप हेडर की एंड इसके बाद यहाँ पे बैनर की। एंड इसके बाद जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा न्यू पे। तो न्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सबसे पहले आपका न्यू पे आए स्लाइड करते हुए स्मूथली। ये कैसे आए, ओके, यही बताऊंगा मैं आपको। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टाइटल होगा आपका। एंड इसके बाद में आपको जो भी पैराग्राफ दिखना है वो। ठीक है, एंड स्क्रॉल यहाँ पे नीचे करने के बाद आप देखेंगे जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूं तो देखिए आपका नेविगेशन पे आप देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे मैंने अब स्क्रॉल डाउन करा आपका यहाँ पे एक्टिव चेंज हो गया। तो ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे कार्ड से कुछ 3 कार्ड हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए होवर करने पे ये क्या कर रहे हैं, जूम हो रहा है। ये इफेक्ट कैसे देते हैं CSS से ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसी कार्ड के ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका टाइटल है, पैराग्राफ है एंड बटन का डिजाइन सेम रहेगा आपका पूरे के पूरे टेम्पलेट में, जैसा मैं आपको ऊपर दिखा के लेके आया हूं अभी। ठीक है, तो ये वाला कार्ड का पार्ट हो गया आपका। और कार्ड में ये कैसे जूम इफेक्ट कर रहे हैं CSS से ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थोड़ा इस नीचे आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट पे आएंगे। प्रोडक्ट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने क्या रख रखा है, बेस्ट सेलर्स। यहाँ पे उसके बाद आपको जो भी डमी रखना है वो रख सकते हैं आप। एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपका टैब्स बना रखे हैं। इन टैब्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये विजिबल हो रहे होंगे आपको। इन कार्ड में क्या है, सबसे पहले इमेज, होवर करने पे आपको जूम इफेक्ट तो दिख ही रहा है। एंड यहाँ पे ग्रे कलर का यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी दिख रहा होगा साथ में। एंड इसके बाद यहाँ पे वुमेन लिखा है, यहाँ पे आपका हार्ट बना रखा है। इसके बाद टाइटल, प्राइस, यहाँ पे स्टार एंड उसके बाद यहाँ पे कार्ड। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही होगी प्रॉपर कि ये कार्ड है आपका। इस कार्ड के बाद यहाँ पे रिंग्स पे अगर मैं क्लिक करूं टैब पे तो यहाँ पे रिंग्स आ जाएंगी जैसे आपको विजिबल हो रही है। एंड इसके बाद मैं इयररिंग्स पे क्लिक करूं यहाँ पे तो देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनाया मैंने ये टैब्स, और टैब्स कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली, ये सब अभी देखेंगे आगे चल के। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे डील ऑफ द डे में। एंड डील ऑफ द डे पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बैनर बना रखा है मैंने। ये बैनर कैसे बनाया है, इस बैनर के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग, देन उसके बाद उसका सब हेडिंग एंड उसका पैराग्राफ। ये कैसे है यहाँ पे, ये सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। एंड ये इमेज एक्यूरेट ऐसे कैसे लग रही है ये भी अभी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन की कि क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट इनके अभी आए हैं उसके बारे में ब्लॉग होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा। इसके बाद है पैराग्राफ के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। कार्ड्स पे आपको यहाँ पे ग्रे कलर की, ये सारे इमेजेस मैंने ग्रे ही निकाली है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कलरफुल है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ग्रे है, तो यहाँ पे इमेजेस दिख रही होंगी। देन उसके बाद में किस चीज के ऊपर ये इमेज है वो, एंड उसका पैराग्राफ एंड यहाँ पे बटन जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा। एंड इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लास्ट में आपका फुटर है जहां पे आपने कॉपीराइट का हमने रखते हैं जैसे कि आपने देखते आ रहे हैं। इसके बाद है आपका फेसबुक, ट्विटर एंड यहाँ पे आपका ड्रिबल। तो ये चीजें आप समझ गए कि किस तरीके से ये चीजें बनी है और डिजाइन में क्या क्या होने वाला है, ये सारा कुछ आपने देख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्क्रॉल बार भी मैंने रेड कलर का कर रखा है। ये कैसे कर रखा है ये भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, सारा कुछ कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले आईपैड एंड मोबाइल वर्जन की कि कैसा दिखेगा ये। तो उसके लिए करेंगे यहाँ से आपका इंस्पेक्ट,
इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ। अभी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिस्पॉन्सिव करते हुए चलते हैं। ये देखिए रिस्पॉन्सिव करते हुए मैं आईपैड पे आ गया हूँ। आईपैड पे आने के बाद सबसे पहले आपको फोन में आते ही आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे हेडर मिलेगा, और इस हेडर पे क्लिक करने के बाद इट मीन्स की मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ राइट में रखा है मैंने इस बार, तो राइट में आपको यहाँ पे सारे के सारे मेन्यू मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं फोन पे। फोन तक चलते हैं, वर्जन पे। देखिए फोन तक अगर आप जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखिए, ठीक है, ये चीज आपको विजिबल है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद दिख रहा होगा आपको ये फिक्स भी हो रहा है आपका स्क्रॉल करने पे। ठीक है, जैसे आपका डेस्कटॉप वर्जन में फिक्स हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू अराइव्स में कार्ड्स आपके एक के नीचे एक आ गए, ये देखिए। ठीक है, ये कार्ड आपको विजिबल हो रहे होंगे। इसके बाद है आपका बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होंगे। यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे कार्ड के जो टैब है आपके बने हुए, वो टैब के बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आते जाएंगे आपके। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डील ऑफ द डे, एंड इसके बाद है आपका ब्लॉक सेक्शन का कार्ड जो यहाँ पे हमने 3 यूज करे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका रिस्पॉन्सिव है। ये तो हो गया रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ से आपको आईपैड प्रो, ये देखिए आईपैड प्रो पे कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, एंड इसके बाद मैं आईपैड पे कर दूं तो ये देखिए आईपैड है ये आपका। ठीक है, इसके बाद मैं किसी भी एक फोन पे ले लूं, आईफोन पे ले रहा हूं मैं यहाँ पे। आईफोन पे लेने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। तो ये प्रॉपर आपका क्या है कि रिस्पॉन्सिव है। तो कैसे है सब कुछ देखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप फोन पे देखिए क्या, जैसे कि मैंने आपको हर टेम्पलेट में सिखाया है कि जब कभी भी आप किसी नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो वो नेविगेशन बंद हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है, इसके लिए जेएस लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, जब मैं डिटेल में कवर करेंगे हम पूरे के पूरे कोड को इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपका ये ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एंड वापस होम पे जाएंगे तो होम। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। इसके बाद अब क्या करना है आपको यहाँ पे, तो ये चीज तो आपने देख ली कि ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव में कैसे बनाएंगे सारा कुछ अभी मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, कि कैसे कोड लिखना है, कैसे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है गाइस, उससे पहले मैंने आपको बताया गाइस कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है, बूटस्ट्रैप सीखना है, तो सब कुछ अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख ही रहा होगा। अगर आपको उसके बाद अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, अगर आपको किसी भी वीडियो से कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे, या फेसबुक या ट्विटर पे, कहीं पे भी आप मैसेज करेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे रहेगा ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैंक ब्राउजर है, जिसको मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे, VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन से। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन है VS कोड के अंदर। अब इससे पहले मैं आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ फोल्डर पे आते हैं। फोल्डर पे आने के बाद एक फोल्डर बनाना है आपको। उस फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक index.html की फाइल बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और फोल्डर बनाना है उसके अंदर CSS नाम का। उसके अंदर आपकी 2 फाइल रहेंगी, एक रहेगी आपकी स्टाइल और एक रहेगी रिस्पॉन्सिव स्टाइल की। ठीक है, जिसके अंदर हम CSS लिखेंगे। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर बनाने के बाद आपको BG नाम के फोल्डर बनाना है। उसके अंदर आपकी इमेजेस रहेंगी बैकग्राउंड की। ठीक है, उसके बाद आपकी रहेंगी किसकी, प्रोडक्ट्स की, एंड इसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेम, एंड इसके बाद में लोगो। ठीक है, तो ये बात हो गई इमेजेस की। एंड JS फोल्डर के बनाने के बाद आपको उसके अंदर एक main.js की फाइल बनानी है, जो कि जिसमें हम JS का कोड करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद चलते हैं वापस अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे index.html है सबसे पहले ओपन। इसमें मेरा क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे HTML है, हेड के बाद यहाँ पे मेटा टैग है, जिसको रिस्पॉन्सिव में यूज करते हैं हम रिस्पॉन्सिव पर्पज से। एंड इसके बाद है आपका टाइटल के बाद है यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीडन लिंक, जिसके अंदर मैंने 5.1 का सीडन लिंक लगा रखा है। ये कैसे मिलता है ऑफलाइन में और बोथ, इसको कैसे यूज कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, बट मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगा ये सीडन लिंक कैसे मिलता है। ठीक है, इसके बाद है फॉन्ट ऑसम का सीडन लिंक, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा style.css है। इसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिव style.css। तो ये फाइल कैसे कॉल करवा रखे हैं अभी आपको मैं दिखाता हूं। एंड इसके बाद बॉडी पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट्स मैंने जो पास कर रखे हैं स्क्रॉल पे, ये मैंने बूटस्ट्रैप के ही पास कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो नेविगेशन में एक्टिव चेंज हो रहा था ना, वो इसी की वजह से चेंज हो रहा था। ठीक है, अभी कैसे चेंज हो रहा था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के दोनों ही सीडन लिंक को कॉल करवा रखा है जो हमें मिलती है वहां से। और लास्ट में हमारे यहाँ पे main.js है, जिसमें हम अपनी JS का कोड लिखेंगे। ये हो गए हमारी CSS वाली फाइल, जो कि अभी यहाँ पे, एंड इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है चीजें, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। रिस्पॉन्सिव वाली फाइल जिसमें मीडिया क्वेरी लगी हुई है, एंड main.js। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको ये कोड मिलेगा कैसे, कि सीडन लिंक मिलेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ही बूटस्ट्रैप मैंने खोल रखा है, बट आपको यहाँ पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से गेट स्टार्ट भी आपके पास ऑप्शन है, या डाउनलोड करके भी, डाउनलोड वाला मेथड अगर आपको सीखना है
तो वो मैंने ट्यूटोरियल में समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे डॉक पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको ये सीडीएन लिंक मिल जाएगा सबसे पहले CSS का, ठीक है। इसको हेड सेक्शन में कॉल करवा देंगे आप। इसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपको दोनों जेएस सेपरेट नहीं लगानी है, एक ही लगानी है जेएस बूटस्ट्रैप की, तो वो आप इस वाले का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप सेपरेट चाहते हैं, ठीक है, तो सेपरेट के लिए ये दोनों, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपके बूटस्ट्रैप 5 के सीडीएन लिंक की कि कैसे मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक कैसे मिलेगा। मैंने यहाँ पे सर्च करा फॉन्ट ऑसम 5 सीडीएन लिंक, तो ये चीज मैंने देखी एंड ये लिखने के बाद, सर्च करने के बाद ये आपको ओपन हुआ। इसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, इस वाले पे क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको वर्जन्स दिख रहे होंगे, जिस भी वर्जन का, अभी मैंने आपको कौन सा सिखाया 5.11 के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे 11 सेलेक्ट कर लेना है। 11 सेलेक्ट करने के बाद यह क्या करेगा, आपको all.min.css आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये कॉपी कर देगा, दैट्स इट। इसको आपको यूज करना है किसमें, हेड सेक्शन में। तो ये बात हो गई दोनों की दोनों चीज आपकी, किसकी की बूटस्ट्रैप का लिंक कैसे मिलेगा एंड फॉन्ट ऑसम का लिंक कैसे मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि समझना कि कैसे इन दोनों को चीजों को कर सकते हैं। एंड गाइस एक चीज और, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कोई टारगेट नहीं दिया था, बट इस वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूं कि 100 लाइक एंड 100 कमेंट अगर आप कर देते हैं इस वीडियो पे, आप जितने भी जल्दी कर देते हैं इस चीज को, टारगेट को पूरा, उतनी जल्दी मैं सोर्स कोड आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपनी वेबसाइट पे code4education.com पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे हेडर डिजाइन आपको दिख रहा होगा, इस हेडर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर लूंगा। हेडर के बाद में मैंने आपको एक डिजाइन दिखाया था सबसे पहले टॉप का, तो टॉप के लिए यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, टॉप हेडर। इस डिजाइन को बनाते हैं पहले एंड इसमें आएंगे, यहाँ पे क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद में यहाँ पे मेरे पास कंटेनर होगा, आप कंटेनर ले लिया मैंने। यहाँ पे आपका डीफ्लेक्स, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है गाइस। अगर आपने मेरी बूटस्ट्रैप की वो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आज, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिटवीन लगा दिया एंड इसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में लास्ट में आपको पैडिंग चाहिए, तो PY3, इट मीन्स की टॉप से एंड बॉटम से बोथ। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कंटेंट लिखना है, वो मेरे पास ऑलरेडी नोटपैड पे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अब इस एक में हमारा फोन नंबर है, एक में हमारा टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने वहां पे आपको दिखाया था। तो ये चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे टॉप हेडर बना आपका। इस चीज को मैं अगर मैं सेव करके अगर आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो ब्राउजर पे कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी कलर वलर नहीं आएगा, वो कलर कैसे आएगा वो सब अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अब क्या नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपको नेविगेशन बनाना है, ठीक है, नेविगेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, सर्च करना है आपको नैप बार सर्च करने के बाद इस वाले नैप बार पे आना है, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ये सब मैंने सिखा रखा है गाइस, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले इसका व्यू देखेंगे कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंजेस चालू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बीजी लाइट नहीं चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे नैव लाइट भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ में हमें अपनी क्लास चाहिए, यहाँ पे नेविगेशन रैप जिससे हम मॉडिफिकेशन करेंगे, एंड कंटेनर फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने हटा दी यहाँ से। इसके बाद यहाँ से हम हटाएंगे इसको नैप बार को। यहाँ पे हमें चाहिए अपना लोगो, जो कि हमारे पास है किसमें, इमेजेस के अंदर आपका यहाँ पे लोगो है, ठीक है। यहाँ पे हमने लोगो कॉल करा दिया। इसके बाद में अब क्या, अब यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, ये है मेन्यू आपका, जो मोबाइल के अंदर दिखता है, बट मेरे को ये स्पैन नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ से इसको करूंगा कमेंट आउट। इसके बाद मैं फॉन्ट ऑसम का आइकन यहाँ पे कॉल करवा लूंगा, और ये आइकन कौन सा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आइकन आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल स्टीम करके, ये हो गया आपका। इसके बाद मैं इसको करूंगा कॉपी क्लास को एंड इसी के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। ये आइकन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपका ये कोलैप्स, जितनी भी क्लासेस लगी हुई है वो, इसके साथ में MX ऑटो, ठीक है। इट मीन्स की मार्जिन लेफ्ट से ऑटो रहेगा, जिससे कि वो राइट सेक्शन में चला जाएगा आपका। B है आपका, ठीक है, 2, और ये LG पे 0 दिखेगा आपका, जो भी आप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। ओके, ये बात हो गई आपके डिसेबल वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद में आपका हैश के साथ में होम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्मूथली वर्क कर रहा था ना, वो क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल, वो इसी से चलता है। तो ये हम हर सेक्शन के ऊपर एक आईडी देंगे, वो आईडी हम यहाँ पे हैश में कॉल करवाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये होम हो गया। होम के बाद में अब यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे मैं जो जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, इट मीन्स की नेविगेशन है हमारे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। यहाँ न्यू के बाद आपका न्यू अराइव्स, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिए मैंने, एंड इसी के बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोडक्ट्स। इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे लूंगा मैं डील ऑफ द डे, ठीक है।
ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका मैं डील का डाल देता हूँ, ज्यादा बड़ा नाम ना हो जाए आपका। यहाँ करेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आएंगे यहाँ पे, यहाँ लेंगे ब्लॉग, ठीक है। ये ब्लॉग के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे यहाँ होगा आपका ब्लॉग। ओके, ये चीज आपको दिख गई, आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद में ये चीज हमने कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में इसको करेंगे यहाँ पे सेव, चलेंगे आप ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे सबसे पहले लोगो दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको सारे के सारे अपने मेन्यू दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बात हो गई इसकी, अब इसको कर लेते हैं पहले थोड़ा सा डिजाइन कि कैसा रहेगा और कैसा दिखाना है हमें, तो वो चीज, ठीक है। हेडर बना लिया हमने, टॉप हेडर बना लिया, नेविगेशन का हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में ऑलरेडी बहुत सारी चीज चल रही हैं, वो क्यों चल रही है, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में समझाया कि मैं थोड़ा बहुत कस्टम पहले से लिख के इसलिए चलता हूं कि वो चीजें आपको मैं समझा सकूं अच्छे से, जिसमें लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है फैमिली को, एंड इसके बाद हैशटैग के बिफोर एंड आफ्टर के साथ में मैंने क्या कर रखा है, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। इसके बाद एक्टिव, होवर एंड फोकस पे तीनों को ग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, आउटलाइन 0 होनी चाहिए एंड ऑफसेट भी आपका 0 होगा इन तीनों ही चीज पे। इसके बाद है आपका एंकर पे और एंकर के होवर पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद है आपका ए के ऊपर जो होवर हो रहा है ना, इस होवर पे आपका कलर रख रखा है हमने, कौन सा, प्राइमरी, ध्यान रखिएगा। जो भी एंकर आपका बनेगा उसके ऊपर ये कलर आपको दिखेगा होवर करते हुए। इसके बाद है आपका यूएल के ऊपर ओएल, यहाँ पे दोनों को एक साथ ग्रुप में रखा है। मार्जिन होता है ना उसके बाय डिफॉल्ट, उस चीज को हमने मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 कर रखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कॉलन का साइन लेते हैं, रूट लिखते हैं, रूट के बाद में यहाँ पे पैरासिंथिस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे करते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम, कैसे, डबल हाइफन, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, एंड उसके आगे जो भी आपको वेरिएबल बनाना है, आपको किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी का वेरिएबल बनाना है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, इन 4 कलर का यूज करके ही मैंने चीजें चलाई हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। एंड जो स्मूथ स्क्रॉल चल रहा है वो आपका HTML पे हमने क्या कर रखा है, स्क्रॉल बिहेवियर को स्मूथ कर रखा है, जैसे कि वो क्लिक करने के बाद स्मूथ चलता है, ठीक है। अब इसके बाद है बॉडी, बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज है आपका 100% का, फॉन्ट वेट है 400 का, एंड फॉन्ट फैमिली को हमने यहाँ पे कॉल करवा रखा है जो कि इंपोर्ट कराई थी ऊपर। कस्टम स्क्रॉल बार, आपको जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ना साइड में, वो स्क्रॉल बार इसी की वजह से दिख रहा है, वेबकिट बोलते हैं इसे। वेबकिट में हम क्या करते हैं, वेबकिट आपका वर्क होता है क्रोम के लिए एंड सफारी के लिए, एंड यहाँ पे वेबकिट स्क्रॉल में हम उसकी विड्थ बताते हैं सबसे पहले, एंड स्क्रॉल डाउन करके मैं अगर आपको नेक्स्ट दिखाऊं यहाँ पे ट्रैक में हम उसका बैकग्राउंड बताते हैं पीछे का, एंड मेन जो होता है उसका थंब, जो आपको रेड कलर का दिख रहा था वो इसी की वजह से दिख रहा था। तो ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करने के बाद आपका कस्टम स्क्रॉल बार बन जाएगा गाइस, ठीक है। इसके बाद आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद कस्टम सीएसएस डिजाइन के अंदर हमने क्या कर रखा है, कुछ मॉडिफिकेशन कर रखे हैं चीजों को। H1 हमें अपने तरीके से चाहिए था, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे फॉन्ट साइज, वेट एंड मार्जिन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड कलर, ये चीज हमने यहाँ पे एड ऑन कराई है। इसके बाद सेम चीज हमने H2 पे भी कराई है। इसके बाद यहाँ पे हमने कराया H4 पे भी, ठीक है। इसके बाद है H5 पे, इसके बाद है P पे, ओके। एंड इसके बाद है मेन चीज, जो बटन आपको दिख रहा था ना वहां पे बाय डिफॉल्ट, उसके लिए भी हमने एक क्लास बना रखी है, उसका नाम है आपका मेन बटन। मेन बटन पे हमने हाइट 40 पिक्सल की, लाइन हाइट 40 पिक्सल की, फॉन्ट साइज दे रखा है 1.125 आरएम का, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कलर, फॉन्ट वेट, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, पैडिंग एंड पोजीशन रिलेटिव। आप पोजीशन रिलेटिव इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो जो आपने बॉर्डर देखे थे ना और उसका एनिमेशन देखा था ना, उसको हमने बिफोर आफ्टर से देखिए यहाँ पे बनाया है। बिफोर आफ्टर से बनाने के लिए यहाँ पे पोजीशन है एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से 50%, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एंड लेफ्ट से 0, ठीक है। विड्थ आपकी 100% रहेगी और हाइट आपकी यहाँ पे 1 पिक्सल की रहेगी, जिससे कि वो अंडरलाइन शो होती रहेगी। और कंटेंट ब्लैंक रहेगा आपका। ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्मूथली दिखाना है आपको उसी के लिए, एंड उसी ट्रांजिशन को वेबकिट में इसलिए डिफाइन कर दिया क्योंकि आपका क्रोम एंड सफारी पे स्मूथली एनिमेशन वर्क कर सके। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म हमने यूज करा है यहाँ पे वाई, ठीक है। माइनस नेगेटिव में दिख रहा होगा, वाई होता है आपको वर्टिकल के लिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो वर्टिकल में हमने उसे नेगेटिव वैल्यू दिया, उसी चीज को हमने वेबकिट में डिफाइन करा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका मेन, ठीक है, आफ्टर की। आफ्टर में आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव में दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव में किसके लिए, आपका बिफोर के लिए। अब इसके बात करते हैं होवर इफेक्ट में कैसे चलाया इसको। होवर इफेक्ट में जब बीटेन बटन जो भी क्लास मिलेगी उस पर जब होवर होगा तो उसके बिफोर को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट कर देना 20 डिग्री पे, दैट्स इट। एंड उसके बाद में उसका कलर एड ऑन कर देना है, ठीक है। और यही चीज आपकी नेगेटिव में हो जाएगी किसके लिए, आफ्टर के लिए। यहाँ पे आपको नीचे दिख रही होगी। एंड इसके बाद में लास्ट वाले पे आपको दिख रहा होगा बीटेन होवर पे जो टेक्स्ट का कलर करना है आपको, वो आपको प्राइमरी कर देना है, दैट्स इट। ये चीज हमने यहाँ पे बना रखी है। आप समझ गए इस चीज के लिए कि बटन कैसे बना सकते हैं आप एक अपना कस्टम, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रैपर। ये कस्टम क्लास है जिसके ऊपर आपकी पैडिंग एंड टॉप से एंड बॉटम से पैडिंग लगी हुई है, एंड एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एड ऑन कर रखा है हमने, ठीक है।
एंड इसके बाद है आपका टेक्स्ट कंटेंट करके एक क्लास है, जिस क्लास को आप यूज करके आपका कंटेंट एक लिमिटेड कंटेंट के अंदर रख सकते हैं, जिसका भी आगे चल के यूज करेंगे, बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका हेडर डिजाइन, ठीक है। इस हेडर डिजाइन पे अब आपको करना क्या है, ठीक है। इतनी चीज तो आप समझ गए कि कस्टम कैसे लिखा है और कैसे वर्क कर रहा है। अभी आपको मैं अगर आपको दिखाऊं दोबारा तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना है टॉप हेडर। सबसे पहले ऊपर वाला जो आपका टॉप हेडर है उस पर क्या करना है आपको, बैकग्राउंड कलर लिया आपने, ठीक है, उस पर कर देंगे आप वेर सेकेंडरी कलर, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कलर कहां से आया, मैंने अभी आपको वेरिएबल्स दिखाए, वहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड व्हाइट एंड ब्लैक के 4 वेरिएबल्स बने हुए, वो हम यूज करेंगे आगे तक। इसके बाद है नेक्स्ट, इसी के अंदर आपका यहाँ पे आप लेंगे हेडर, इसके अंदर है आपका स्पैन, दोनों ही स्पैन को एक साथ ही करेंगे हम डिजाइन। और फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे कितना रहेगा, 0.87 REM, ठीक है, इट मीन्स की 14 पिक्सल का। एंड यहाँ पे आपका कलर है आपका यहाँ पे वेर, ठीक है, व्हाइट कलर लेंगे हम, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेटर स्पेसिंग 0.1062 REM। अब ये दोनों चीज कहाँ पे है, अभी मैं एक बार और दिखा दूं आपको पहले, तो ये दोनों चीज हुई है इन चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले हमने उसको व्हाइट कलर कर दिया, जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे आपका क्या है कि कलर एड ऑन सेकेंडरी अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, तो अब वो क्यों नहीं हुआ वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे आपका कलर है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी कलर है, इस सेकेंडरी कलर को ऊपर चलते हैं हम, ऊपर चलने के बाद देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल में, तो वेरिएबल में यहाँ पे नाम गलत लिख रखा हमने, इसका नाम सही करेंगे हम, इसको सही कर दिया हमने। इसके बाद चलेंगे वापस, एंड वापस चलने के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज विजिबल हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, वापस चलेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके, ये चीजें आप समझ गए कि स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो वहां पे वर्क नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा टॉप वाले के लिए, अब है नेविगेशन का बारी, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए यहाँ करूंगा मैं इसको कॉपी करके यहाँ करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, ये की फिक्स दिखाना है हमें बाय डिफॉल्ट। एंड इसके बाद है आपका 100%, ओके, 100% हो गया आपका। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट रहेगा, ठीक है, 0, जेड इंडेक्स रहेगा आपका क्या 100, ठीक है, 1000 कर देते हैं, थोड़ा हायर ही रहे तो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका करेंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3s सेकेंड्स इजी, ठीक है, आउट, ओके। एंड इसी चीज को मैं क्या करूंगा यहाँ पे वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा, और वेबकिट में आपको समझाते चल ही रहा हूं कि किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इतनी चीज करने के बाद अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं ना, तो यहाँ पे कोई अभी ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा अभी जब मैं नेक्स्ट लिखूंगा अब इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब आपका यहाँ पे नेविगेशन आपका हो गया, ठीक है। इस नेविगेशन के पार्ट को लेने के बाद नैव आइटम ले लेते हैं। ये आइटम वाली क्लास आपकी कहाँ पे होती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, पैडिंग लेंगे, 0 करेंगे टॉप एंड बॉटम से, एंड 0.5 लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका ट्रांजिशन रहेगा, ट्रांजिशन के अंदर आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको इजी इन आउट, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा सा मैं एनिमेशन को थोड़ा बदल देता हूँ, यहाँ पे आपको मिली सेकेंड्स में लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में लीनियर, ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इस चीज के साथ में आपको दिख रहा होगा नैव आइटम, ठीक है, मैंने इसी चीज को लिया है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये चीज, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा डाउन, एंड डाउन करने के बाद में अब कौन सी क्लास को आपको करना है, अभी मैं करूंगा इस वाली क्लास को, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे इस वाली क्लास को कॉपी। अब इस वाली क्लास को क्यों करना है कॉपी, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं यहाँ से करता हूँ सबसे पहले इंस्पेक्ट करने के बाद करते हैं मोबाइल में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आइकन जो कि फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाया था मैंने अभी। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए ब्लैक अंडरलाइन कितनी मोटी आ रही है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए यहाँ पे मैं इस पे करूंगा फोकस, ठीक है। फोकस पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी अंडरलाइन, इट मीन्स की आउटलाइन आपकी अनसेट रहेगी, ठीक है, फर्स्ट। एंड इसी के साथ में आपका बॉर्डर नन रहेगा, ठीक है, एंड बॉक्स शैडो आपका नन रहेगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो देखिए आपको दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है वो चीज, ओके। अब बात करते हैं वापस से अपने डेस्कटॉप वर्जन की। ये तो बात होगी छोटी सी मोबाइल वर्जन की, ठीक है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट है आपका नेविगेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लेंगे नैव लिंक, ठीक है। नैव लिंक पे आपको अब क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग आपका आएगा टॉप 0.9375 REM। इसके बाद है आपका फॉन्ट साइज में आपको क्या करना है, यहाँ पे 875
rem। इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 400 का, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, अपर केस, जिससे कि सारे के सारे कैपिटल हो जाए। अब इसके बाद है वेर में आपको यहाँ पे कलर बताना है व्हाइट, ठीक है, जो व्हाइट कलर हम यूज कर रहे हैं। एंड इसके बाद है लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे 0.0255 rem। ये देखिए, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में अब क्या करना है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले होवर, ठीक है, फिर पेस्ट, एंड इसी के साथ में आपका यहाँ पे होगा आपका डॉट एक्टिव, ठीक है। दोनों ही चीजों के लिए एक साथ ग्रुपिंग करके मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लूंगा मैं कलर, एंड इस कलर के अंदर आपका आएगा प्राइमरी वाला कलर, ठीक है, जिससे कि वो विजिबल हो सके। आप समझ गए। तो ये है नेविगेशन का जो बाय डिफॉल्ट नेविगेशन दिखेगा ना, अभी ये सारा कुछ नेविगेशन के लिए करा है मैंने, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए व्हाइट कलर वो हो गया, और होवर पे तो आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि एंकर को हमने बाय डिफॉल्ट कर रखा है। अब एक चीज और लिखनी है इसके अंदर कि ये जो फिक्स होगा ना जब स्क्रॉल करने पे, उस टाइम पे भी तो इसकी चीजें चेंज होंगी। तो देखिए क्या हो गया, और उस टाइम पे एक क्लास अपेंड करानी है। तो कौन सी क्लास होगी आपके, सबसे पहले ये क्लास लेंगे हम जो हमारी है स्क्रॉल ऑन, ठीक है। इस क्लास को हमें क्या करना होगा, अपेंड कराना होगा इसके ऊपर। पोजीशन हम फिक्स्ड रखेंगे उस टाइम पे भी जब ये होगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड, एंड इस बैकग्राउंड में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर सेकेंडरी नहीं भी लेता मैं तो डायरेक्ट ब्लैक कर देते हैं, इसको प्योर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया यहाँ पे। एंड इसके बाद करते हैं यहाँ पे टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ठीक है। विड्थ है आपका यहाँ पे 100% का, एक मिनट, विड्थ है 100% का। बॉक्स शेडो होगा आपका यहाँ पे 0.125 rem, फर्स्ट 7.1 rem, ठीक है। देखिए 0 RGB, इस RGB में अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर बताना है, ये देखिए 0.9, ठीक है। अब इसके बाद है आपका ट्रांजिशन में ऑल 0.5s, ठीक है, इजी इन आउट, ओके 0s। तो ये वाला हो गया पार्ट आपका स्क्रॉल के लिए। अब स्क्रॉल में एक चीज और लिखनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से करूंगा इसको कॉपी करने के बाद मैं यहां कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे क्या करना है, नैव लिंक पे जब होवर होगा, ठीक है, इसी चीज पे आगे नैव लिंक पे आपका एक्टिव, ठीक है। ये देखिए दोनों को ग्रुपिंग किस टाइम पे, जब स्क्रॉल हो रहा होगा उस टाइम पे। तो यहां पे हम लेंगे आपका वेर में आपका प्राइमरी कलर, ओके, जिससे कि मिस्टेक ना हो सके बिल्कुल भी। तो ये स्क्रॉल वाला हो गया आपका। इसके ऊपर मैंने अभी नेविगेशन बताया आपको। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्राउजर पे आने के बाद भी आपको ये चीज इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, अभी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रॉल बार के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो बैनर वाला पार्ट था ना, वो बैनर वाला पार्ट बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद में पूरे के पूरे को रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करेंगे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे एक सेक्शन, इस पे होगी एक आईडी, इस आईडी का नाम होगा होम, जिसकी वजह से वो एक्टिव दिखेगा, होम वाला पार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें स्लाइडर, ठीक है। तो स्लाइडर कहां से मिलेगा, चलेंगे ब्राउजर पे, यहाँ पे आएंगे, ये नेविगेशन का पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, स्लाइडर, एंड देन उसके बाद में आपको कौन सा स्लाइडर यूज करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको विद कंट्रोल्स वाला आपको बता रहा हूँ। ये स्लाइडर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसी स्लाइडर को करना है वहां पे मॉडिफिकेशन, तो मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपका यहाँ पे स्लाइड हटाएंगे, हमें फेड आउट वाला चाहिए, स्लाइड नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आईडी रहेगी वही, ध्यान रखिएगा आपका ये रहेगा वही। इसके बाद एक्टिव रहेगा सेम। इसके बाद यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इमेज यहाँ पे आपका ./images/ ध्यान रखिएगा BG के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए किसके है, जो मैंने आपको बताया था 3 फोटोज है हमारे पास में, इट मीन्स की बैनर है, तो वो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये image1 शॉर्ट फॉर्म, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका आइटम हो गया। इस आइटम के साथ में यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा कैप्शन भी चाहिए, ठीक है। अब कैप्शन के लिए मेरे पास में क्या है, कंटेंट ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आऊंगा, मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले डिव है, डिव के बाद आपके यहाँ पे आपको कैप्शन वाली क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप की तरफ से। अगर आप कैप्शन के साथ वाला स्लाइडर यूज करेंगे ना, तो उसमें ये क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि टेक्स्ट आपका सेंटर रह सके। H1 यूज करा है मैंने, P यूज करा है, और एंकर, जिसकी वजह से सारा कुछ बाय डिफॉल्ट चलेगा। कैसे, H1 पे हमने ऑलरेडी CSS लिख रखी है, P के ऊपर हमने कर रखा है, और ये मेन B10 बटन के ऊपर मैंने जब आपको अभी समझाया कस्टम के अंदर पूरा, तो ये वहां से ये चीज चलेगी पूरी की पूरी। ये बात आप समझ गए कि पहला वाला स्लाइडर बन गया आपको। अब इसके बाद में अब मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी, इमेज वाले पार्ट को,
एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैं चेंज करूंगा सेकंड इमेज के लिए बस, एंड यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इसको करूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि सेम सेम ही दिखाना है हमें, कोई कंटेंट मेरे पास अभी अलग नहीं है इतना, तो मैं यहाँ पे इसको थर्ड वाले में भी पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। और लास्ट में आपकी क्या होगी, इमेज चेंज हो जाएगी 3, एंड यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 3। ओके, आप समझ गए। अब तीनों पे सेम कंटेंट है टेक्स्ट का, बट इमेजेस चेंज होंगी। ठीक है, मैं इसको करता हूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में चलते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे अपने यहाँ पे पेज पे, एंड पेज पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको इमेज दिख रही है, फर्स्ट इमेज के साथ में ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस दिख रहा है। ओके, एंड इसके साथ में यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, रेड कलर का आ रहा है आपको। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। एंड इसी के साथ में यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, बट ये इमेज फेड आउट होते हुए यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्लाइडर। अब क्या करना है आपको, ये टेक्स्ट तो मैंने आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाया था। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको सेंटर में दिखाया था, तो ये कैसे सेंटर में था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे आपका टॉप बैनर डिजाइन पे। ठीक है, टॉप बैनर डिजाइन पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है जो बूटस्ट्रैप की खुद की क्लास है ना, उसको हम करेंगे मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में आपका कैप्शन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, इसको जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप बूटस्ट्रैप की किसी भी क्लास को मॉडिफिकेशन करें, उससे पहले अपनी एक आईडी या क्लास रख लें। तो मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी, एंड यहाँ पे इस आईडी के साथ इसको करता हूं यहाँ पे मॉडिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। तो टॉप से मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पे 12 REM का, दैट्स इट। अगर मैं इतनी सी चीज इसको लूं, ये कैप्शन के लिए कर रहा हूं, और ये कैप्शन वाला कहां पे मैंने आपको दिखाया, ये कैप्शन वाला ये रहा। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में ये थोड़ा सा ना बाहर की तरफ जा रहा है कंटेंट। ठीक है, ये देखिए बटन तो आपका बन गया, बट ये ना आपका पैराग्राफ ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, करता हूँ पेस्ट। इसके अंदर ना पी है। ठीक है, पी पे मैं क्या करता हूँ, मैक्स विड्थ लेता हूँ 36.25 REM। ठीक है, सबसे पहले, एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, 1.0225 REM। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑटो, जिसकी वजह से वो सेंटर में रहे आपका, ध्यान रखिएगा। टॉप एंड बॉटम से तो मार्जिन रहेगा, बट लेफ्ट एंड राइट से आपका वो ऑटो में रहेगा। ये किसके लिए करा, ये करा हमने पी के लिए, ध्यान रखिएगा, इस पी के लिए। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। इसके बाद इसको मैं करूंगा यहाँ सेव, एंड यहाँ चलेंगे तो देखिए अब आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बटन आपका होवर करने पे जो इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको डेमो में, वो आपको यहाँ पे मिल भी रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा अगर, तो देखिए आपका ये स्लाइडर बन गया। ठीक है, ये स्लाइडर चल भी रहा है आपका। अब इसके बाद ना, अब इसको रिस्पॉन्सिव भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव में कैसे करेंगे, तो यहाँ करेंगे सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ iPad Pro से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो iPad Pro पे आने के बाद में मैं यहाँ करता हूँ 75% पहले। ठीक है, iPad Pro पे कुछ इस तरीके का है अभी, तो पहले चलते हैं यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे 1024 पे पिक्सल पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये कस्टम है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, 991 पे यहाँ पे कस्टम्स को छोड़ने के बाद यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले नैप ब्रांड। ठीक है, इट मीन्स कि नैप के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेविगेशन में हमें कलर आई थिंक फिल करवाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे नैप रैप। ठीक है, ब्रांड। अब इस ब्रांड में ना इमेज है जो हमने लोगो की तरह यूज करी है, उसकी हाइट को यहाँ पे कंट्रोल करके चलना है 2.25 REM फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में नैप बार। ठीक है, नैप बार में आपका यहाँ पे क्या है, टॉगल आई। ठीक है, जो आई हमने वहां पे रखा था। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वेर ले रहा हूं मैं। ठीक है, इस वेर पे आपका व्हाइट कलर रहेगा आपका, ये देखिए व्हाइट कलर हो गया आपका। एंड इसके साथ में आपको एक चीज और होगी आपकी यहाँ पे लाइन हाइट 2। अब ये दोनों चीजें किसके लिए करिए, ये करिए आपके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे iPad पे। तो iPad सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देखिए iPad पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का आइकन एंड यहाँ लोगो। ठीक है, ये इन दोनों चीजों के लिए हमने ये चीज करी है। इसके बाद चलेंगे वापस यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिव वाले कोड पे, एंड यहाँ लेंगे, यहाँ आएंगे नेविगेशन। ठीक है, इस वाले में अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था ये सारा का सारा कंटेंट ना राइट की तरफ था, तो मैं टेक्स्ट लाइन राइट करूंगा पहले तो, एंड बैकग्राउंड कलर एड ऑन कराएंगे यहाँ पे वेयर, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर होगा। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं इस चीज को करने के बाद अगर मैं चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ठीक है ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपका सारा का सारा राइट में कंटेंट दिख रहा होगा। तो ये चीज बनी है आपकी। अब इसके बाद में और भी कुछ चीजें मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, वो क्या है देखिए यहाँ पे, यहाँ लेंगे डॉट नेविगेशन। ठीक है, डॉट नैव लिंक। ओके, ये चीज हो गई आपकी। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइन हाइट लेंगे आपको
1.875 आरईएम का, ठीक है, नैप के लिए है बेसिकली। एंड इसके बाद आएंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये है बैनर का, ठीक है। अब बैनर पे आपको यहाँ पे होम जो मिल रहा था ना अभी जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको पैडिंग देनी है। अब पैडिंग भी कैसे, 4.375 आरईएम टॉप से एंड लेफ्ट राइट से एंड बॉटम से 0, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये होम वाले पार्ट के लिए। चलेंगे यहाँ पे वापस एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी ये आपको दिख रहा है, बट अभी वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बॉटम पे चली गई वो चीजें। तो अब वो बॉटम पे चली गई तो टॉप बैनर पे यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉप बैनर है आपका, तो यहाँ पे हैश लेंगे, अगेन डॉट नहीं आएगा आपका, हैश के साथ ही रहेगा आपका क्योंकि आईडी है वहां पे। एंड यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, जो कि आपकी यूज करने वाली क्लास है किसकी, जो बूटस्ट्रैप की तरफ से मिलती है हमें, कैप्शन वाली क्लास, ठीक है। ये चीज हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैप्शंस नहीं होगा, एस होगा, एस को रिमूव करा हमने। टॉप से बताएंगे आप यहाँ पे 3.5 आरईएम, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि आपका क्या है, प्रॉपर ये बन गया, ठीक है। यहाँ के लिए, किसके लिए, आईपैड के लिए। आईपैड के बाद में आप क्या करना है, नीचे चलेंगे, नीचे वाली स्क्रीन पे, इट मीन्स कि फोन पे। अगर मैं किसी फोन की स्क्रीन पे देखूं तो अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो चलते हैं यहाँ पे आएंगे आपका 575 पे, ठीक है। अब इसके बाद ये कस्टम है जो कि हमने आपको बता ही दिया मैंने ऑलरेडी कि यहाँ पे चेंज चल रही है बटन से रिलेटेड, कि बटन को यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बटन आफ्टर के एंड बिफोर पे एंड H2 और H1। और ऐसे ही हमने ऊपर भी करा था, आपको ऊपर अगर कस्टम देखें तो देखिए इन कस्टम को यहाँ पे हमने करा था 991 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के बाद में जो ऊपर जो टॉप वाली क्लासेस हैं इसके अंदर भी आपकी कस्टम ही कस्टम है, ठीक है, जो पहले से लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे नीचे, यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखना है आपको किसके लिए, यहाँ पे लिखना है आपको बैनर से, ठीक है। अब मैं बैनर से जो मेरे को लिखना है मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले टॉप से तो वो चेंज हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के बाद में अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसके अंदर का जो P है, ठीक है, उस P पे जो हमने लिमिट लगाई थी, मार्जिन पिक्सल, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये ओके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्जिन आपका लगा दिया। अब इसके बाद में इसी के नीचे वाले भी पार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आपको विजिबल हो होगा 430 के लिए, ये स्मॉल डिवाइस और स्मॉल डिवाइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, 430 पे जाने के बाद ना आपको जो टॉप हेडर है, जो सबसे ऊपर टॉप हेडर मैंने आपको दिखाया था ना जहाँ पे फोन नंबर है, वो नहीं दिखाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। वो नहीं दिखना चाहिए, कितने, 430 के नीचे की स्क्रीन पे। सबसे पहले डिस्प्ले नन, एंड नन के बाद में यहाँ पे आपका P है, ये आपका, इस P पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज चेंज करने होंगे आपको। यहाँ पे फॉन्ट साइज आएंगे आपका क्या, 0.75 आरईएम, इट मींस कि 12 पिक्सल, ठीक है। एंड लाइन हाइट है आपका यहाँ पे 1.125 आरईएम, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के साथ में एक और चीज, यहाँ पे आपका क्या है, कैप्शन है आपका। इस कैप्शन को यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 मिनट, इसको रिमूव करेंगे पहले, यहाँ पे पैडिंग 0 होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। एंड इससे भी स्मॉल डिवाइस और स्मॉल डिवाइस पे चलेंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, कैप्शन है आपका, वहां पे आपको बस ये कर देना है 1 पे, ठीक है। सारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे 360 के लिए हो गया, यहाँ पे आपका 430 के लिए हो गया, एंड यहाँ पे आपका इसके लिए हो गया, ठीक है, 757 के लिए, एंड यहाँ पे हो गया आपका किसके लिए, यहाँ पे हो गया 991 के लिए, और बाकी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए सबसे पहले वो आपका हाइड हो गया, मैंने आपको जो बताया था 430 के बाद हाइड हो जाएगा वो आपका। अगर किसी और पे देखेंगे तो दिखेगा आपको, देखिए आईपैड पे दिखेगा वो आपको ऊपर वाला नंबर, बट छोटे डिवाइस पे नहीं दिखेगा। देखिए जिस भी डिवाइस पे मैं अगर आपको टेस्ट करा दूं ना, सब पे चलेगा। देखिए सबसे छोटे 320 तक पे भी चल रहा है आपका डिजाइन, ये ठीक है। इस तरीके से ये CSS लिखी गई है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव रहे। बाकी तो आपको नेविगेशन दिख ही रहा है, ये देखिए नेविगेशन आपका पूरा का पूरा, एंड बाकी तो स्लाइडर आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव हो गया आपका। अब रिस्पॉन्सिव के साथ में आपका क्या है, एक चीज कि यहाँ पे आपको ये नेविगेशन जो फिक्स हो रहा है ना, इसमें कलर, ठीक है, कलर फिल कराना है कैसे, JS से। तो JS वाले कोड में चलते हैं एक बार, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो एक्टिव वाली चीज कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले लेट लेने के बाद नैव लिया मैंने, उसके बाद है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद में यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर चाहिए मेरे को, तो क्वेरी सिलेक्टर एक सिंगल ही करना है क्योंकि एक ही हमें नेविगेशन है हमारे पास में, ठीक है। डॉट नेविगेशन रैप, ठीक है। ये चीज ले ली मैंने, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब इसके बाद में विंडो, ठीक है, विंडो के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल लेंगे हम, ठीक है। जो ऑन स्क्रॉल का फंक्शन होता है ना आपका, वो बना रहे हैं हम ऑन स्क्रॉल। इसके अंदर आपका फंक्शन, ठीक है, ये देखिए, ओके। इसके अंदर एक कंडीशन बनाएंगे इफ की,
इफ में आप क्या बताएंगे, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल टॉप जो मिलता है ना आपको, वो ग्रेटर देन अगर 20 से होगा, ठीक है, तो आपको नैव के अंदर जो हमने अभी वेरिएबल बनाया ना ऊपर, क्लास लिस्ट डॉट एड, जो क्लास हमने बनाई थी अभी, वहां पे क्लास अभी मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रॉल ऑन, ये फिक्स करवा देंगे हम वहां पे, इट मींस कि अपेंड करवा देंगे वहां पे। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, एल्स भी बना देता हूं। एल्स में हमें क्या करना होगा, रिमूव कर देना होगा दैट से, ठीक है। तो ये पार्ट किसका था, ये हमारा किसका था, आपका नेविगेशन वाले का। और ये क्लास कहां पे मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर इसको कॉपी करके यहां पे सर्च कर दूं डायरेक्ट, तो देखिए ये रहा, ये स्क्रॉल करने पे ये चीज आनी चाहिए थी कि कलर एड ऑन होना चाहिए था, और होवर करने पे ये प्राइमरी कलर, ठीक है। अगर मैं इसके बाद चलता हूं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रॉल, तो हमारे पास इतना स्क्रॉल हाइट नहीं है, बट अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये चीज कैसे चल रही है, ठीक है, तो आपका ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है, कि ये कैसे चल रही है। बट अगर यहाँ पे देखना होगा कि अगर ये प्रॉपर वर्क कर रही है, तो कंसोल आप चेक करिए कि आपका फंक्शन में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं ना, तो यहाँ कंसोल जरूर चेक करिए कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है आपके पास में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको नेक्स्ट, तो ये चीज तो हो गई। अभी मैं इसकी हाइट एक्यूरेट करके या और ज्यादा करके आपको विजिबल करता हूं। अब क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे न्यू, जो जितने भी आपको नेविगेशन दिख रहे हैं ना, इन पे क्लिक करने के बाद ये बंद नहीं हो रहा है। ये बंद कैसे होता है, उसके लिए भी मैं आपको कोड बताता हूं जेएस के अंदर कैसे लिखते हैं। यहां पे आते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट से, ठीक है, यहां पे लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर चाहिए हमें ऑल पे, ठीक है, सबके लिए कर रहा हूं मैं कि जितने भी हैं, नैव हाइफन लिंक, इनको स्टोर करा लिया हमने इसमें, ठीक है। इसके बाद नैव, ठीक है, अगेन नैव कोलैप्स, जो भी कोलैप्स आपको जो कोलैप्स मिलता है ना आपको, मैं अभी आपको समझाता हूं कि एक चीज कैसे मैं इसको गेट करके करता हूं। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है ना गाइस, कि जो बूटस्ट्रैप अपेंड करता है ना, वो एक शो नाम की क्लास को अपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लास रखनी है, वो कौन सी क्लास होगी आप समझिए। यहाँ चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ऊपर चलने के बाद में ये है टॉगल, इस पे जब आप हिट करते हैं, इट मींस कि क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो शो क्लास मिलती है ना, वो यहां मिलती है, ठीक है, अपेंड करता है जेएस। अब जेएस जब अपेंड करता है, तो रिमूव भी हमें यहीं से करवानी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगेन डॉट लगाऊंगा, इट मींस की ग्रुपिंग कर रहा हूं, एंड जो इसके साथ सेकेंडरी वाली क्लास है उसको भी ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इसको भी स्टोर करा लिया, ओके। एंड इसके बाद में नैव डॉट फॉर ईच, ओके, फॉर ईच ले रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड इसके बाद में फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन के अंदर यहाँ पे ए पैरामीटर पास करा मैंने। अब ए के ऊपर इवेंट, ठीक है, इवेंट लिसनर लगा रहा हूं मैं, इट मींस की क्लिक की फंक्शनलिटी चलाने के लिए, तो मैं क्लिक लिख रहा हूं, ठीक है, फंक्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगेन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, कोलैप्स वाले पे यहाँ पे रिमूव करानी होगी क्लास, उसका नाम है शो, ठीक है। ये देखिए आपको ये चीज दिख रही होगी। अभी मैं इस फाइल को नहीं करता हूं सेव, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये शो कैसे दिखती है, ठीक है। यहां चलते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए शो यहाँ पे अपेंड हो रखी है, ठीक है। अब ये शो अपेंड हो रखी है ना, तो अब ये शो हटा दूंगा। जैसे ही मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा इसको सेव, ठीक है, सेव करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए रिफ्रेश हो गया अपने आप ही। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए शो अपेंड हो गया इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं किसी भी नेविगेशन पे क्लिक करूंगा ना, देखिए हट गया वहां से वो, ये देखिए, ठीक है। आप समझ गए ये चीज कैसे बनाई है मैंने, ओके। तो आप ऐसे ही किसी भी तरीके की चीजों को बना सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि एरर ना आए, कंसोल चेक करते रहिए जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको ये चीजें सिखाई। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं अगर आपको एक चीज दिखा दूं कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट वो जो फिक्स वाला है बना है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं, बस यहाँ पे आपका एक डिव ले लेता हूं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना उस पर, मैं इनलाइन सीएसएस लेके बस आपको एक डेमो दे रहा हूं कि वो बना है या नहीं। 450 पिक्सल आपको एक हाइट दे रहा हूं मैं, कोई बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, बस मैं आपको स्क्रॉल चला के दिखाना है मेरे को इसलिए, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर एड ऑन हो रहा है और आपका यहाँ पे फिक्स भी हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी चल रही है प्रॉपर, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये दो चीजें मैंने आपको बता दी कि टॉप हेडर हो गया, नेविगेशन हो गया, बैनर का पार्ट हो गया और पूरा रिस्पॉन्सिव ये सारा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी के सेक्शंस की। तो ये बाकी के जितने भी सेक्शंस है ना, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे गाइस, ठीक है।
तो इसके लिए हम करेंगे दूसरे पार्ट में सारा कुछ। तो ये जितना भी सारा कुछ मैंने आपको अभी बताया ना, ये सारा कुछ प्रैक्टिस करिए। कहीं पे भी डाउट लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।